सर अगर मैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर नहीं निकालूंगा तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। लोग कहते हैं कि अगर लड़के मास्टरबेशन बंद कर देंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे और ये रेप या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ जाएगी। क्या ये सच नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। भैया देखो, वैसे गूगल और ये सब चीजें देख लो, इन स्टडीज के हिसाब से तो ये सब बहुत नॉर्मल और कैजुअली बोलते हैं, बट मेरे को जो लगता है उसमें ये ना ही करो तो बेटर है। लाइक नेचुरल सेक्स इज ऑलवेज बेटर। फिर थोड़ी वो वायरिंग चेंज हो जाती है बंदे की। और इसका साइंटिफिक टर्म है, इसको बोलते हैं ब्रेन पेनिस मिसमैच। मतलब ब्रेन में सेक्स चढ़ता नहीं है, अराउजल ही नहीं होता है रियल पार्टनर के साथ, इरेक्शन आता ही नहीं है, रियल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने का मन ही नहीं होता है। टाइमिंग इशू हो सकते हैं। ऑर्गेजम में भी बंदा एक्सपेक्ट कुछ करेगा और उसके साथ होगा कुछ। नेचुरल सेक्स में जो ऑर्गेजम मिलेगा एंड आइदर उसके अलावा जो मास्टरबेशन में उसमें बहुत डिफरेंस होगा। तो अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में मास्टरबेशन को यूज कर रहे हैं एज अ टूल ऑफ स्ट्रेस रिलीफ, पढ़ाई के लिए, फोकस के लिए, तो आप एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो जितना मतलब बच सके बच सकना चाहिए उससे। मास्टरबेशन से कोई स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता। मास्टरबेशन एक्चुअली आपके स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है। प्रॉब्लम तो होता ही आगे जाके, ढीलापन या टिश्यू का खराब होना शुरू होना। तो ये सच है, मास्टरबेशन ये सब प्रॉब्लम्स कर रही है। आपको बार बार मीडिया से, सोशल मीडिया से, लेडीज इन्फ्लुएंसर से ये कहा जाएगा कि नहीं मास्टरबेशन तो हेल्दी है, मास्टरबेशन तो हेल्दी है, पर मास्टरबेशन आपके लिए सबसे अनहेल्दी हैबिट है। नमस्ते दोस्तों, 2026 हो गई है। क्या 2026 के अंदर भी मास्टरबेशन के अगेंस्ट क्या मेरे विचार चेंज हुए हैं? क्या मास्टरबेशन के अगेंस्ट मैं अभी भी बोलूँगा? तो हाँ, 2023 में, 2024 में, 2025 में और 2026 के अंदर भी मैं आज ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ कि हाँ, मास्टरबेशन गलत है। मास्टरबेशन यंग लड़कों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक है और मास्टरबेशन से दिन ब दिन मेरे पास मास्टरबेशन एडिक्ट्स, ओवर मास्टरबेशन से अपने शरीर को खराब करने वाले, ओवर मास्टरबेशन से अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने वाले लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अच्छी बात यह है कि अब जो मैं कह रहा था 3-4 साल से, वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है, अब वो रिसर्च भी कह रही है, पेपर्स भी कह रहे हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने अपने ऑडियंस से लिए हैं और हम उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, उस क्वेश्चंस के पीछे की साइंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप भी मास्टरबेशन से अपने शरीर में कमजोरी फील कर रहे हैं, अगर आप भी मास्टरबेशन या स्नेतुन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली डिस्चार्ज, सीमन क्वालिटी में प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स, बच्चे ना होना, टेस्टिकुलर साइज रिडक्शन, साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स, तो ये सच है, मास्टरबेशन ये सब प्रॉब्लम्स कर रही है। आपको बार बार मीडिया से, सोशल मीडिया से, लेडीज इन्फ्लुएंसर से ये कहा जाएगा कि नहीं मास्टरबेशन तो हेल्दी है, मास्टरबेशन तो हेल्दी है, पर मास्टरबेशन आपके लिए सबसे अनहेल्दी हैबिट है। और इस ईयर में, इस नए साल में ये साइंस और प्रबल होने वाली है और धीरे धीरे आप पाएंगे कि बहुत सारे सर्जन्स, बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट, बहुत सारे एंड्रोलॉजिस्ट बात पे एग्री करेंगे कि मास्टरबेशन एक्चुअली एक बहुत अनहेल्दी हैबिट है। तो ये वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। पहला है कि मास्टरबेशन और फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है कि मास्टरबेशन करने से स्ट्रेस रिलीफ, जो एक बहुत कॉमन मिथ है। मास्टरबेशन करने से लड़कों में रेप टेंडेंसी डेवलप नहीं होती, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और क्या मास्टरबेशन करने से मेरा पढ़ाई पे ध्यान बढ़ेगा? तो अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे करियर का, अगर स्टूडेंट लाइफ में मास्टरबेशन को यूज कर रहे हैं एज अ टूल ऑफ स्ट्रेस रिलीफ या एज अ टूल ऑफ डिलेइंग योर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन या पढ़ाई के लिए, फोकस के लिए, तो आप एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ भी और अपनी स्टडीज के साथ भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, मैं हूं नई दिल्ली, इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ, और मैं कई सालों से जो है मास्टरबेशन के अगेंस्ट बोलता आया हूँ। अदरवाइज भी हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, पर आज हम जो बात कर रहे हैं उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है कि राहुल का है, जिसकी उम्र 22 साल है। मेरे चैनल पे पूछा है उसने कि डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि मास्टरबेशन तो हेल्दी होता है, ये तो एक्चुअली स्ट्रेस रिलीफ करता है, तो अगर मैं मास्टरबेशन बंद कर दूंगा तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। सब तो कहते हैं कि डूड इट्स नेचुरल, बल्कि एक मोहतरमा तो कहती है कि 21 बार करो मास्टरबेशन, तो इतना स्ट्रेस रिलीफ करता है, इतना हेल्दी होता है। मैं बड़ा क्लियरली कह दूं कि मास्टरबेशन से कोई स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता। मास्टरबेशन एक्चुअली आपके स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को, आपके अंदर के बेचैनी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि मास्टरबेशन इज बेसिकली अ सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। तो स्टडी है जो अभी पीछे आई है 2026 में, जो ये बताती है कि जब हम पोर्नोग्राफी या जब हम लोग ये सेक्सुअल मटेरियल देखते हैं और उससे मास्टरबेशन करते हैं, तो उससे पेट नहीं भरता, उससे हमारा मन शांत नहीं होता। वो एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है। जब भी हम मास्टरबेशन करते हैं तो हमारी बॉडी डोपामिन रिलीज करती है, डोपामिन ब्रेन को फ्लड करता है, और उसकी वजह से जो डोपामिन की वजह से जो ब्रेन को एक प्लेजर आना चाहिए, उसको वो बार बार जो ब्रेन है वो उसको मांगता है। तो इसमें पाया गया स्टडी में कि जब आप मास्टरबेशन करते हैं, जब आप पोर्नोग्राफी के साथ मास्टरबेशन करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन से भर जाता है। ये वही डोपामिन केमिकल है जो कोकेन या नशा करने पर निकलता है। समझिए कि कोकेन जितना नशा जो है, तो इसलिए कोकेन की विश बार बार होती है। और समस्या नहीं है कि आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, समस्या ये है कि अब आपका दिमाग जो है वो उसको ये डोपामिन रश
हर समय चाहिए, उसको ये डोपामीन हिट हर समय चाहिए। और इसकी वजह से एक टर्म है जो बड़ा फेमस हो रहा है आज के दिन, जिसको बोलते हैं पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन या PID। पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम यंग लड़कों में देख रहे हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों में देख रहे हैं, जो इतना यूज्ड टू है पॉर्न से कि उनको पॉर्न वाली फीलिंग हर समय चाहिए। उनको बार बार स्वाइप करना है, उनको वीडियो देखना है, उनको वीडियो देखते देखते अपने आप को स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेशन पूरा होता नहीं है, इरेक्शन पूरा होता नहीं है, अराउजल पूरा होता नहीं है, वो रियल सेक्स करना भूल जाते हैं। उनके ब्रेन में और उनके पेनिस के बीच में एक डिस्कनेक्ट बन जाता है। बहुत मरीज आगे बोलते हैं कि सर ब्रेन में सेक्स चढ़ता नहीं है, इच्छा ही नहीं बन पाती है, बिकॉज और इसका साइंटिफिक टर्म है, इसको बोलते हैं ब्रेन पेनिस मिसमैच। मतलब रियल पार्टनर के साथ अराउजल ही नहीं होता है, रियल पार्टनर के साथ इरेक्शन आता ही नहीं है, रियल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने का मन ही नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप मास्टरबेशन इसलिए कर रहे हैं कि मास्टरबेशन करने से आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, तो नहीं होगा। मास्टरबेशन करने से आपको और मास्टरबेशन करने का मन करेगा। मास्टरबेशन करने से आपका सेक्सुअल डोपामिन हिट हर समय चाहिए। करने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और मास्टरबेशन से करने से हो सकता है कि आप एक्चुअल पार्टनर के साथ सेक्स अपना एंजॉय ना कर पाओ। फिर एक क्वेश्चन जो दूसरा है, जो अगेन बहुत कॉमनली आपको इंटरनेट पर मिलेगा कि अगर मैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर नहीं निकालूंगा, ये क्वेश्चन विक्रम का है, 26 साल के है। सर अगर मैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर नहीं निकालूंगा तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। लोग कहते हैं कि अगर लड़के मास्टरबेशन बंद कर देंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे और ये रेप या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ जाएगी। क्या ये सच नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। मास्टरबेशन करने से डिविएंट बिहेवियर, रेप बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता है, ना कि कम होता है। और ये जो सबसे बड़ा झूठ है समाज में कि लड़कों को मास्टरबेशन करना है तभी वो रेप नहीं करेंगे, तभी लड़के जो है वो लेट शादियों तक कंट्रोल रखेंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर शादी लेट होने वाली है, अगर मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग अपने अर्ज रिलीव करेंगे? ये एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है, ये झूठ है और ये एक्चुअली प्रूव हुआ है। अभी एक रिसेंटली स्टडी आई थी, गाना स्टडी, मैंने एक रील में बताया था उसके बारे में, जिसने पाया कि वो स्कूल स्टूडेंट्स जो मास्टरबेशन अर्ली लाइफ में स्टार्ट कर देते हैं, वो एग्रेसिव सेक्सुअल बिहेवियर जैसे रेप, अर्ली प्रेगनेंसी, STD, मल्टीपल पार्टनर्स, बार बार सेक्स, क्योंकि जो आदमी ब्रह्मचार्य कर रहा है उसके अंदर वो अर्जेस ऑफ सेक्स डेवलप ही नहीं होती है, वो अर्जेस ऑफ सेक्स बार बार आती नहीं है। जबकि जो आदमी बार बार मास्टरबेशन कर रहा है उसकी बॉडी बार बार उससे सेक्स मांगती है और एक पॉइंट के बाद उसको मास्टरबेशन से शांति नहीं मिलती, तो वो अर्ली सेक्स की तरफ, ज्यादा सेक्स की तरफ, और सेक्स के अंदर भी एग्रेसिव सेक्स। वाई? बिकॉज जब आप पॉर्न देख के मास्टरबेशन करते हो तो आपके ब्रेन का फ्रंट जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो हाइपोट्रोफी हो जाता है। जो आपकी थिंकिंग पावर है, डिसाइडिंग पावर है, जो आपकी एक पावर है सही गलत बताने की, वो कहीं ना कहीं हार्म होती है। इस कारण से पाया गया कि जो स्टूडेंट्स मास्टरबेशन करते हैं 10 टाइम्स, यस 10 टाइम्स ज्यादा, 15 टाइम्स ज्यादा एक्चुअली रेप और 10 टाइम ज्यादा अब्यूजिव या एग्रेसिव सेक्सुअल बिहेवियर इन बच्चों में पाया गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास्टरबेशन, आपको ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि मास्टरबेशन आपको शांत नहीं करता, ये आपके दिमाग को और ज्यादा भूखा करता है और बेचैन बनाता है, और ये है आग में घी डालने के बराबर। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप अपनी जो सेक्सुअल अर्जेस है, जो सेक्सुअल अर्जेस है, उसको और तीव्र, उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो एक मिथ है जो कि मास्टरबेशन से आप डिलेड मैरिज या लेट मैरिज में आपको हेल्प होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मास्टरबेशन एक्चुअली आपकी फ्रस्ट्रेशंस और आपकी एंगर को और आपके एग्रेसिव बिहेवियर को और ज्यादा बढ़ाएगा। फिर एक क्वेश्चन है जो अगेन बहुत कॉमनली बेचा जाता है, ये मास्टरबेशन लॉबी बोलूंगा मैं इनको, जो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टरबेशन इसलिए करता हूँ ताकि मैं असली सेक्स से दूर रख सकूँ और मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूँ। क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? कितने सारे सिविल सर्वेंट्स, IAS के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं क्रोबांग क्लिनिक है पास में, पूसा रोड है, IAS का हब है। रोज कम से कम 15 से 20 लड़के मेरे पास आते हैं, ऐसे सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, रोज रात को मास्टरबेशन कर रहे हैं। और अब तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, फोकस ही नहीं हो पा रहा है, मास्टरबेशन ही करते हैं, सुबह उठकर मास्टरबेशन, शाम को तब मास्टरबेशन, पढ़ाई पे ध्यान लगता ही नहीं है। तो मास्टरबेशन आपको क्लैरिटी नहीं देता। जो ये पोस्ट नट क्लैरिटी है, ये एक कंप्लीट चुतियापा है। पोस्ट नट क्लैरिटी कुछ नहीं होती है, पोस्ट नट कंफ्यूजन। पोस्ट नट कंफ्यूजन एक्चुअली ज्यादा कॉमन है, क्योंकि जब आप मास्टरबेशन करते हो डोपामिन सड़ जाता है, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत नींद आती है और उसके बाद जब आप फिर कोशिश करते हो पढ़ाई करने की तो फिर से आपको मन करता है मास्टरबेशन करने का। ये एग्रेसिव हैबिट है जो बनती चली जाती है। तो मास्टरबेशन से एक्चुअली आपकी को पढ़ाई पे कोई एडवांटेज नहीं मिलता, आपको एक्चुअली नुकसान मिलता है। जबकि ये एक नेवर फैप कम्युनिटी है। नेवर फैप कम्युनिटी बेसिकली मास्टरबेशन रोकने के लिए कम्युनिटी है, अगर आप चाहे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। उनकी रिपोर्ट है टर्की से जो कहती है कि मास्टरबेशन से एकेडमिक फोकस और कंसंट्रेशन बुरी तरह खराब होती है, दिमाग में ब्रेन फॉग रहता है और उनके एनर्जी फोकस एक्चुअली लूज हो रहा है। तो अगर आपको लाइफ में कोई अचीव करना है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, आपको एग्रेसिवली लाइफ में कोई अचीव करना है, तो आपको ये मास्टरबेशन की हैबिट को, और स्पेशली पॉर्न देख के मास्टरबेशन की हैबिट को कंप्लीटली बंद
करना चाहिए। तो 2026 में इस साल भी साइंस वही है, खाली ये है कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो राइट विंग या वुमेन इन्फ्लुएंसर्स इतना ज़्यादा मास्टरबेशन को प्रमोट कर रही है कि आप सही जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो हो सकता है कि मेरे चैनल से आपको मास्टरबेशन की प्रॉब्लम्स और मास्टरबेशन के सॉल्यूशंस मिले। मेरे बहुत सारे मास्टरबेशन पे वीडियोस हैं जो मरीजों ने देखे हैं, अप्रिशिएट किए हैं, और मेरे से अप्रिशिएट होके पेशेंट्स ने, लड़कों ने मास्टरबेशन क्विट किया है कुछ महीनों के लिए और फर्क देखा है। मास्टरबेशन क्विट करते ही क्लैरिटी, फोकस, इरेक्शंस, मॉर्निंग इरेक्शंस, हार्मोन्स, स्पर्म क्वालिटीज सब इंप्रूव हो जाती है। अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स इस ट्रेंड पे मेहनत कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, और धीरे धीरे इस पे भी बहुत सारी साइंस आ रही है। मैं कोशिश करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में ये सारी साइंस को कोलैट करके आप तक लेके आने के लिए, ताकि आपको भी मास्टरबेशन के अगेंस्ट मैं अवेयर करा सकूं। अगर मास्टरबेशन और ईडी, मास्टरबेशन और पीएमई, मास्टरबेशन और स्पर्म काउंट, मास्टरबेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आपको हमेशा अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे सब्सक्राइब्ड।